इस वक्त हम लोग रवि चौहान के घर पे हैं और रवि चौहान के घर पे आप देख सकते हैं पुलिस की तैनाती किया हुआ है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग तैनात हैं ताकि इनके घर के लोगों की सुरक्षा हो सके। बाकी उस साइड भी हम आपको दिखाएंगे, जूम करके सर एक बार दिखाइए। घर के दोनों ओर पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात है इनके घर की सुरक्षा के लिए, घर के लोगों की सुरक्षा के लिए। बाकी रवि चौहान के घर पे इस वक्त हम लोग आए हैं, उनके परिवार के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यही जो है रवि चौहान का घर है और रवि चौहान के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले से ही नशाबाज था, नशे में धुत रहता था और कहीं ना कहीं नशे की वजह से ही इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया और घटना को अंजाम देने के बाद भी रवि चौहान को भी लोगों के द्वारा, उग्र भीड़ के द्वारा उनको मारते मारते खत्म कर दिया। इस वक्त मेरे साथ में जो है रवि चौहान के भाई हैं, उनसे बात करेंगे। बैठ जाइए भैया। आप रवि चौहान के बड़ा भाई हैं जी। कैसा उनका विचार था, किस तरीके से कल के घटना के बारे में आप लोगों को पता चला था? हम बाजार में थे, एक आदमी हमको फ़ोन किया कि मर्डर हो गया है। तो हम दौड़ले घर पे आए, देखते हैं सही बात है। अच्छा, कोई फोन किया आपको तब जानकारी मिली? तब जानकारी मिली। कितना दिन से जो है रवि चौहान वहाँ पे ठेला लगाने का काम करते थे? वही 5-7 साल से। 5-7 साल से ठेला वहीं लगाते थे। बताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि घटना से लगभग 2 माह पहले वो जेल से निकले ही थे। नहीं, जेल नहीं गया था। अच्छा, क्या विवाद ऐसा हुआ था? इससे पहले भी कोई विवाद किया था वो किसी से झगड़ा तगड़ा हुआ था, उसी दौरान पुलिस उसको उठा के ले गई थी और फिर पुलिस उसको डंडा पंडा मार के छोड़ दी थी। अच्छा, रवि चौहान जो है पहले से भी जो है नशा वशा करता था? शुरू से बहुत दिन से नशा करता है। नशा की वजह से घर में भी लोगों को परेशान करता था? हाँ। क्या घर में क्या परेशानी करता था? झगड़ा झंटी यही करता था, गाली गलौज। और उसके साथ सुनने में आया कि उसके साथ भी जो उसका मर्डर हुआ है, उसके साथ में भी गांजा दारू स्मैक के साथ बैठ के पीता था। साथ में ही पीता था। अच्छा, दोनों साथ में पीता था। उस दिन भी पिया है। स्माइक बेचने वाला बगल में, स्माइक प्लस दारू, बुच्चू करेल नाम है, चिंगनी टोला उसका घर है, वही बेचता है। इतना यहाँ जितना भी बर्बाद हो रहा, मतलब जितना भी जो बर्बाद हो रहा सब उसी कारण से हो रहा। सबसे बड़ा मतलब माफिया है स्माइक प्लस दारू। अच्छा, स्मैक जो है कितना दिन से पीता था रवि? इसकी जानकारी नहीं। बहुत आदमी को जानकारी अच्छा, नहीं। सुने हैं कि जो उनको ये रवि चौहान आपके इसी घर में रहता था, दोनों आप और रवि चौहान बगल में रहता था, कभी इधर रहता था, कभी ठेले पर लगा के सूझ जाता था, रोडे पर सूझ जाता था। मतलब उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं? हाँ, पहले से ही नशा में डूबा हुआ था। हाँ। इस घर में उसका कोई हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है। क्यों इस घर में हिस्सा क्यों नहीं? बाप तक बेदखल कर दिए हैं। पिताजी उसका बेदखल करते हैं? हाँ। बेदखल करने का क्या वजह है? वही नशा पानी गाली गलौज। अच्छा, थोड़ा सा जो झगड़ा जो हुआ ना, उसमें थोड़ा सा टेबल था, क्या पैसा का लेन देन था उसमें। अच्छा, ये आज के डेट में कमा के उसी को दे रहा था, समझे। ये आज के डेट में ढलाई होने वाला था। अब सर ऊपर जाके पैसा कमा के दे रहा था नवीन हुसैन को। नबी हुसैन को जो पैसा कमा के दे रहा था जी, आज से नहीं, उससे बहुत दिन से दोस्ती यारी था। आप वहाँ का CCTV कैमरा खंगाल करके आप देख सकते हैं। अच्छा, सब दिन आता, सब दिन उसके साथ में गंजा स्मैक दोनों पीता है। यानी कहने का मतलब है कि पैसा का भी लेन देन का भी वजह हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है। अब प्लस क्या है, दोनों साथ में आप देखे होंगे CCTV का नगर पालिका का, कि दोनों साथ में वहाँ से ठेला के नीचे से उठा, तो नीचे दोनों बैठ के क्या कर रहा था? वहाँ तो नशा पान कर रहा था, उस CCTV में दिख रहा था। तो आपको दिख ही रहा था। बहुत दिन से दोनों का साथ में चल रहा था, दोनों दोस्त यार था। अब क्या उसमें लेन देन था? कल का डेट में, आज का डेट में था ढलाई करने का, तो इनका पापा बोले कि कुछ पैसा दो, करवा देते हैं, तो तुम भी उसमें रहेगा। तो आज उनका घर का ढलाई होना था रवि चौहान का? हाँ, रवि चौहान का ढलाई होने वाला था। अच्छा, तो इसी मामले में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद तो अब जो था देखबे किए आप लोग।
लेकिन सबसे बड़का माफिया है सूखा नशा, बगल में बच्चू कुरेल है, वही बेचता है। इधर का माहौल वही खराब करके रखा। आप लोग प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं दी है? कितना बार सर उठा के ले गया उसको, अच्छा, कितना बार लेके गया, इसका कोई जवाब नहीं है। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं उसका। और कल का डेट में वही हुआ, उसी के यहाँ उसका मेन हाथ है, में सब कुछ उसी का हाथ है। पुलिस को ना बता करके पुलिस को नहीं बता के सर, लिंचिंग में किसका हाथ मैंने है? बुच्चू कुरेल का। अच्छा, वहां से बुला के लेके आके पुलिस को दिखाया नहीं है। बताकर पुलिस को नहीं बुला के पब्लिक को लेके आया, साथ में वहाँ दिखाया है कि यहाँ वो बैठा हुआ है जंगल में। हम लोग घर का उसका आदमी हुआ, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं था कि फलना जगह है। लेकिन उसको तो कम से कम पुलिस को खबर देना था। वो क्या किया, आज वहाँ से भीड़ में से सारा जितना अवरोध था भी सारा को उठा के अपने साथ में ला के वहाँ पर दिखा दिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। आप रवि चौहान के कौन हो? पिताजी। पिताजी हैं। हाँ, कल के घटना के बारे में तो सब पता ही होगा, कैसे इस तरह का घटना हो गया? हम अब नहीं कह सकते हैं। हम देखबे नहीं किए, उस जगह था भी नहीं और हमको कोई जानकारी नहीं। रवि चौहान घर में भी नशा करके आता था, घर के लोगों को मारपीट गाली गलौज करता था क्या? नहीं, कभी का कताल ऐसे करता था। कितने दिनों से जो है ये नशा करता था? वो नशा में, स्मैक के नशा में रहता था वो? बराबर वो पीते रहता था। घर में उसको आप लोग रहने नहीं दे रहे थे इस वजह से क्या? उसको तो यही चीज से उसको अलग कर दिए थे। अच्छा, घर से बेदखल कर दिए थे। हाँ, कितने बेटा आपको? 2 ठो। एक रवि, एक दूसरे क्या नाम है? पप्पू चौहान। हाँ, रवि चौहान का शादी हो गया था क्या? नहीं, ठीक ठाक कर दिए थे। उसी का ही रूम बन रहा था, देखिए। अच्छा, उसी के लिए बना रहे थे अलग से कि उसका रास्ता उधर से रहेगा और हम लोग का रास्ता ये रहेगा। अच्छा, शादी उदी ठीक कर दिए थे? उसका फाइनल हो हाँ। गया था? फाइनल हो गया था? फाइनल नहीं हुआ, मैंने देखा फाइनल कि- ही समझे। हाँ, बातचीत चल रहा था, लेकिन ये घटना हो गया था। अब क्या होगा? देखिए, पिताजी है और पिताजी कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं बोलते बोलते। कुछ भी था तो बेटा था। हालांकि पिताजी भी इस बात से नाराज हैं कि ऐसा घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। छोटी सी घटना, छोटी सी बात को लेके बात इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि रवि चौहान को भी मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया, भीड़ तंत्र का शिकार हुए हैं वो। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। घटना कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, पुलिस प्रशासन उसके लिए जो है तैनात है। प्रशासन उसको जो है अपना कानून के हिसाब से उनको सजा जरूर देती। लेकिन उग्र भीड़ जो है उसका शिकार हुआ है। यानी मुखाग्नि आप ही दिए अपने भाई को, है ना? आपकी शादी हो गई है? हाँ, कितने बच्चे हैं? 2 बेटी 1 बेटा। अभी रवि चौहान के यानी मम्मी भी जिंदा है, पिताजी भी जिंदा है क्या? पिताजी सिर्फ है, मम्मी नहीं है। मम्मी पहले स्वर्गवास हो गई। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सुनील कुमार चौहान। कहाँ घर है? हमारा घर साइड में पीछे में, रवि चौहान के घर से कितना दूरी पर? बस 25 मीटर। मात्र 25 मीटर की बस। दूरी पे। कल जब घटना हुई तो आप लोगों को कितना देर के बाद जानकारी मिली? हमको कम से कम आधा पौन घंटा बाद जानकारी हुआ, हम्म, इसलिए कि हम लोग काम करने वाला आदमी, हम लोग सुबह में ही निकल जाते हैं। तो घटना की जानकारी होने के बाद आप लोग वहाँ घटनास्थल पे गए थे क्या? हाँ, गए थे वहाँ, देखे वहाँ दृश्य देखे तो हम वहाँ लोग, क्या, कैसा दृश्य कैसा था वहाँ? दृश्य तो वहाँ बहुत भावुक था। हम्म, लेकिन देखिए, वो जो है, जो भी किया नशा के ही, थोड़ा सा पहले से सेंसलेस भी था। अब बगल में नशा बिक रहा, नशा खा रहा, सूखा नशा कर रहा, गीला नशा कर रहा। उसी झोंक में जाके वहाँ गया, ठेला लगाया। सब दिन से, आज 5-7 साल से वहाँ ठेला लगाता है। उसी क्रम में दोनों साथ में देखबे किए होंगे सीसीटीवी कैमरा में आप, ये दोनों नीचे बैठ के पी रहा था। पीने के बाद उठा, उसके बाद मारपीट हो गया। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके का बात बता रहे हैं कि उससे पूछा गया सत्तू वाली कैसी है, तो इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। जी नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। पैसा का लेन देन की बात है। पैसा का लेन देन किससे था उसका? नबी हुसैन अबू, साथ में बहुत दिन से साथ में लोग हैं। दोस्ती था? दोस्ती, हाँ, गहरा दोस्ती था। दोस्ती आज दुश्मनी में बदल गई। दोस्ती या दुश्मनी में बदल गया। आप सर इतना सोच सकते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने के लिए किसी का कलेजा चाहिए। वैसा कोई, ऐसा नहीं है कि मछली काटे चाहे मुर्गा काटे, काट के निकल गए। इंसानों को काटना बहुत बड़ी बात है। जब किसी के ऊपर में ऐसा दुख बीतता है तब वो ऐसा कदम उठाता है। आज के डेट में इसका मतलब ढलिया होने वाला था। सारा कुछ सब कुछ बना गया है।
अभी आज ही इसका ढलैया होना था ना? जी सर, आज ही ढले आने वाला। घर का ढलैया होना था, हाँ जी। लेकिन आज ढलैया के होने के समय वो रवि चौहान नहीं रहे। जी नहीं, मेन वजह आप लोग बता रहे हैं कि पैसा का ही लेन देन था नबी हुसैन से उनका। हमको जहाँ तक मालूम है कि पैसा का ही लेन देन था। ठीक, और उसके बाद क्या है, नशा में बहुत चूर रहता था। रवि चौहान को जो मारा गया नबी हसन के मौत के बाद, जी उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इसमें क्या है, जो नशा बेचता है, सूखा नशा, दारू भी बेचता है, वो जाके वहाँ से बला के लाके उसको देखा, वो जंगल में लुकाया हुआ था, उस बला के लाके प्रशासन को बुलाना चाहिए, जहाँ तक कि पब्लिक को बुला के लेके आया। सारा कुछ वहाँ उसी के रेख देख में सारा सामना हुआ। खेत में जंगल है, वहाँ पर लुकाया हुआ था, छुपा हुआ था। वो चाहता था प्रशासन को बुला के उसके हैंड ओवर कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करके वो गया मार्केटिंग यार्ड, वहाँ से सारा जितना वो मतलब भीड़ था सारा को उठा के लेते आया यहाँ पर लाके उसको पकड़ लिया गया। वहाँ बहुत मुश्किल से उसको, मतलब वो तो सरेंडर नहीं करा था, उसका मतलब उसका जैसा विचार था, चाकू हाथ में था उसका, कि प्रशासन आएगा तो उसका, जहाँ तक हम लोग का सोच है कि प्रशासन आएगा तो हम सरेंडर करेंगे, लेकिन कुछ आदमी उसका जान पहचान का था कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। वो अगला क्या किया, चाकू फेंक के सिलेंडर कर दिया, इसको पकड़ के मार दिया गया। क्या नाम हुआ आपका भैया? मनीष चौहान यही घर है आपका? जी, इसी मोहल्ले में। कितना दूर रवि चौहान के घर से आपका घर? 100 मीटर। 100 मीटर के जी। आसपास। आप लोगों को कितना देर के बाद घटना की जानकारी मिली? 20-25 मिनट। आप हम गए थे लोग ग्राउंड जीरो पे? नहीं, ग्राउंड जीरो पे नहीं जा सके हम, कहीं वो दृश्य देख करके हम शायद नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो हम अपना खेत पे थे, हमको खबर गया तो हमने आया। हमने आने के बाद गांव में जब आया तो पता चला कि ऐसा ऐसा कर दिया। हम लोग तो जानते थे वो स्नाइपर है, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद हम लोग उसका सोचे, कुछ सोच में ही नहीं आ रहा था हम लोग करे तो करे क्या। हम लोग तो खुद डर गए, भाई ऐसा कैसे कर दिया। एक आम लड़का, एकदम आम आदमी, कभी इस तरह से हम लोग कभी कुछ देखे नहीं। एक मुर्गा काटने में भी सोचते हैं और इस तरह से गला काट दिया। क्या नशा था उसका, पागलपन था या क्या उसमें रोज थी, वो हम लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन भीड़ में थोड़ी सी मिस हुई, उग्र भीड़ को उस तरफ नहीं मोड़ना चाहिए था। हालांकि जब जान गए आप ठीक है कातिल है तो प्रशासन को बुलाना चाहिए था, कानून व्यवस्था हर एक चीज उसका जो भी था वो तो करता ही ना। तो साक्षात था कि कत्ल किया, उसमें कोई तो उसमें छुपाने वाली बात थी नहीं। लेकिन इस तरह से गलती हुई थोड़ा सा भीड़ से, और इस पे हम प्रशासन से ही गुहार लगाएंगे कि कुछ निष्पक्ष वीडियो के साक्ष्य पे कुछ निष्पक्ष जांच हो। और दोनों पक्ष, आप जान ही रहे हैं, वो पक्ष को तो मारने वाला खुद मर गया, लेकिन उस पे जो इस तरह से कानून को हाथ में लेना यह उचित नहीं थी। उस पे कुछ कार्रवाई की जाए प्रशासन की ओर से। चलिए, ये रवि चौहान के ग्रामीण हुए, गांव के लोग हुए, और रवि चौहान के गांव के लोगों का ये कहना है कि रवि चौहान ने तो सरासर गलती किया है, लेकिन रवि चौहान के साथ जो उग्र भीड़ ने किया है, उस भीड़ को भड़काने वाले जो लोग हैं, वीडियो में जो दिख रहा है, उस पे कार्रवाई, जांच हो के कार्रवाई किया जाए कि इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। हालांकि रवि चौहान का घर आज ढलाई होना था, आधा अधूरा घर आप देख रहे हैं, सेटरिंग लगा हुआ है, लेकिन इस घर को जो है ढलाई करने के वक्त आज रवि चौहान नहीं रहे। बताया जा रहा है ग्रामीणों के अनुसार कि रवि चौहान और नबी हुसैन के बीच में पैसा का भी लेन देन का मामला हो सकता है, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती लगभग 5 साल पुरानी थी और दोनों साथ में नशा करते थे, दोनों साथ में बैठ के पीते थे, खाते थे। और लोगों का कहना है कि यहाँ रवि चौहान जो है पैसा जो कमाता था ठेला पे, वो नबी हुसैन को ही रखने देता था। उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी, उस पैसा को भी लेके हो सकता है दोनों में बात विवाद हुआ हो, इस वजह से इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, और अपराध होने के बाद रवि चौहान को भी उग्र भीड़ ने मारते मारते खत्म कर दिया। बाकी आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, इस घटना को लेके क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।